नमस्कार दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल एमएस एडवाइजर में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 मई के जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे उसको लेकर जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट बनता है उसे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक बेल का आइकन आएगा, इसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं और देखते हैं आज यहाँ पे क्या क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें अगर देखें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस संस्थान ने एक नया यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा यूवीसी सैनिटाइजर विकसित किया गया है। दोस्तों, इसके अंदर एक चेंबर बनाया गया है जिसमें कि मास्क या फिर पीपीई किट या फिर ग्लव्स आदि जो भी कुछ भी है जो कि डॉक्टर लोग यूज करते हैं, उसे अगर उस बॉक्स में 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया जाता है तो वो सैनिटाइज हो जाता है। यानी कि जो भी यूज किया हुआ सामान है उसे अगर अल्ट्रा वायलेट चैम्बर में रखा जाता है तो वो सैनिटाइज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यूवीसी सैनिटाइजर किसके द्वारा यहाँ पे विकसित किया गया है, तो वो आईआईटी भुवनेश्वर के द्वारा विकसित किया गया है। तो इसे आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, हाल ही में ट्रॉय स्नेट का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि ट्रॉय स्नेट वो एक गायक थे। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि केरल सरकार के द्वारा आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया है। दोस्तों, इसके अंतर्गत जो भी आयुर्वेदिक दवाई है उसको बढ़ावा देने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो इसको आपको यहाँ पे याद रखना है कि केरल सरकार के द्वारा हाल ही फिलहाल में कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक यहाँ पे शुरू किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया है, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद के 11वीं सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद में प्रतिनिधित्व किया गया। दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर जी इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। और यहाँ पे जो भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं तो ये यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी हेल्थ मिनिस्टर हैं और निर्मला सीतारमण जी ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और एस जयशंकर जी ये अभी फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं सारे कोई ना कोई मिनिस्टर हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, हाल ही में हुडको के नए सीएमडी कौन बने। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि शिवदास मीना ये हुडको के नए सीएमडी बने हैं। तो यहाँ पे देखिए हुडको का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका अगर देखें तो HUDCO होता है। तो इसका फुल फॉर्म होगा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसी को यहाँ पे हुडको बोला जाता है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो इसके अभी नए सीएमडी बने हैं, शिवदास मीना जी इसके नए सीएमडी बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि एक्सिस बैंक के द्वारा अभी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी बैंक के नाम दिए गए हैं उन सारे के कौन कौन सीएमडी है वो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे पहले जानते हैं एक्सिस बैंक के। तो अभी एक्सिस बैंक के जो भी चेयरमैन हैं वो हैं राकेश मखीजा, अभी एक्सिस बैंक के चेयरमैन हैं। और अभी HDFC के चेयरमैन हैं दीपक पारेख। और ICICI बैंक के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास ये बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। तो जितने भी यहाँ पे चेयरमैन हैं इन सभी का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में चेयरमैन को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, हाल ही में मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि दीपांकर दत्ता के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे जितने भी हाईकोर्ट हैं उसके जो भी नए
चीफ जस्टिस हैं उनका आपको नाम याद रखना है। खास करके जो भी नए अपॉइंटेड होते हैं तो उन सबों का नाम याद रखना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, हाल ही में किस देश के वित्त मंत्री ने बाउंस बैक ऋण योजना का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बाउंस बैक ऋण योजना अनावरण किया गया है। तो दोस्तों इसके तहत जो भी छोटे उद्योगपति हैं उन सबों को यहाँ पे 12 मंथ के लिए ऋण मुक्त लोन यहाँ पे दिया जाएगा, यानी कि 12 मंथ तक उससे कोई भी यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो इस योजना का यहाँ पे नाम दिया गया है बाउंस बैक ऋण योजना। तो ये जो है ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस संस्थान ने कोविड-19 वायरस SARS-CoV-2 के न्यूरो इन्वाइसिव प्राकृतिक की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि IIT जोधपुर के द्वारा कोविड-19 वायरस का न्यूरो इन्वाइसिव प्राकृतिक का खोज किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में जरीना हाशमी का लंदन में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1969 में भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था, वह किस पेशे से है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि जरीना जो हाशमी है जिन्होंने कि 1969 में राष्ट्रपति पुरस्कार जीता था, तो उनका पेशा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कलाकार, जिसको क्या पेंटिंग बोलते हैं। तो वो पेंटिंग करती थी, तो वो काफ़ी अच्छा पेंटर थी जिनको कि 1969 में भारत में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से याद रखें। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में DST नैनो मिशन के तहत जिस संस्थान ने डिस्पोजेबल मास्क के लिए जैविक अकार्बनिक हाइब्रिड नैनो कणों का विकास किया है वो है? तो कौन सा संस्थान के द्वारा जो है DST नैनो मिशन के तहत डिस्पोजेबल मास्क का विकास किया गया है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के द्वारा DST नैनो मिशन के तहत डिस्पोजेबल मास्क के लिए जैविक अकार्बनिक हाइब्रिड नैनो कणों का विकास किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दिया गया है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि अजय तिर्की को महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन यहाँ पे यही पूछा जा सकता है कि महिला और विकास मंत्रालय के अभी मंत्री कौन है, यानी कि मिनिस्टर कौन है? तो वो अभी स्मृति ईरानी जी महिला और बाल विकास मंत्रालय और साथ में टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में विजय मिश्रा का भुवनेश्वर में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस पेशे से हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि वो एक गीतकार थे। तो विजय मिश्रा जी जिनका कि निधन भुवनेश्वर में हुआ तो वो एक गीतकार थे। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस संस्थान ने वैज्ञानिक रूप से 2 हर्बल उत्पादकों जिसमें कि CIM पुशक और हर्बल कफ सिरप विकसित किए हैं जो व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा दे सकते हैं? तो ये जो है किस संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ के द्वारा इसे विकसित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि इसे जो है CIMAP के द्वारा विकसित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से निधन हुए व्यक्ति के अंतिम संस्कार में बाधा उत्पन्न करने के लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान बनाया है? तो ये किस स्टेट के द्वारा ऐसा किया गया है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस तरह का यहाँ पे रूल लाया गया है कि अगर कोविड-19 के दौरान किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल एंड रेगुलेशन लाए गए हैं। अगर गवर्नमेंट के उस रूल एंड रेगुलेशन को कोई भी यहाँ पे तोड़ता है तो उसे 3 साल की यहाँ पे सजा हो सकती है। तो ये जो है तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस प्रावधान को लाया गया है। तो यही थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जहां कि मैंने आपको 30 अप्रैल के या फिर उससे भी पहले जितने यहाँ पे डेली वाइज जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख लें।
और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस चैनल पे बने रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक नोटिफिकेशन का बेल आएगा, उसे आप जरूर क्लिक करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।